हाँ हाँ, समझ गया मैं। हम्म, मोहनीय क्रम में ही उपसम भाव होता है। हाँ जी। 4 घाती कर्मों में 6 अश्विक भाव। हम्म, 8 कर्मों में उदायिक, क्षायिक और परिणामिक भाव। ये तो क्लियर हो ही गया। हाँ जी। धर्मस्तिक आदि 5 अजीव द्रव्यों में परिणामिक भाव होता है, एक ही भाव रहेगा ना। अच्छा जी। जैसे परिणामिक भाव ठीक था है। अपना। वो जो भाव है वही बने रहेंगे। हाँ, वही भाव बने रहेंगे ना। जैसे ठीक। इसका तो जीव, भव्य, हाँ जी। अभव्य कर्या था ये जैसे। हाँ जी। तो जो जीव है वो जीव रहेगा, भव्य है भव्य रहेगा, भव्य है भव्य रहेगा जैसे। हाँ जी। पहले नौकार मंत्र कर लेते हैं ना। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयरियानंद, नमो अजायानंद, नमो लोए सव साहुनंद। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनाशनो, मंगलानंद च सव्य सिंह। पढ़ मंघवई मंगलम, मंगलानंद च पवे सिंह। पढ़ मंघवई मंगलम। श्रीमत् सुदर्शन गुरुवे नमः। श्रीमत् सुदर्शन गुरु। और जो सत्र की गाथा है ये मैंने करवाई दी है आपको सारी। हाँ अविरत जी। सम्यक दृष्टादि 4 गुण स्थानों में। अविरत सम्यक दृष्ट आदि 4, 5, 6 और 7 गुण स्थान आ गए ना ये। हाँ जी। 3 अथवा 4, 3 भाव मिलेंगे या 4 भाव मिलेंगे। ये करवा दिया था मैंने। हाँ जी। हाँ जी, ये तो करवा दिए। हाँ। और 5 उपसम उप एक ना एक चौपन, 4 या मिनट, 5। हाँ वो जो बोलो। परिणामिक भाव हैं, पारिणामिक भाव, हाँ हाँ। उसमें कौन कौन से उसके भेद बताए हैं? जीव है, विभक्त, भव्य, अजीवक्त, भव्यक्त। अभव्य। जीव जीव ही रहेगा, कभी अजीव नहीं बन सकता। हम्म। अजीव जीव नहीं बन सकता। हम्म। भव्य भव्य ही रहेगा, अभव्य नहीं बनेगा। अभव्य अभव्य रहेगा, भव्य नहीं बन सकता। ये जो परिणामिक भाव हैं ये यही रहेंगे। जीव, जो भव्य चीज और जैसी। अभव्य, ये 3 भेद हैं। हाँ, 3 भेद हैं। अच्छा। ये सारे 69 70 हाँ की जी। गाथा में सारे यही तो मैंने समझाया था ना सुबह। ऐसे ही तो भेद हैं सारे। हाँ जी, नहीं भेद वो तो सारे आपने करवा दिए थे। हाँ ये जी हाँ। ओके। ये वाला पढ़ना पढ़ा नहीं था ना एक बार भी। हाँ हाँ। ये वाला जो है। चलो कोई नहीं। सेम टू ठीक है। सारी जो जितना मैं ठीक है। बोल रहा था, जितना हाँ से जी। ऐसे हाँ जी। सारा वही है, सेम टू सारा सेम। वही है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो कोई नाइट नाइट का कोई मेंबर है जो शाम की क्लास ही ले रहा हो, दिन में क्लास ना ली हो जिसने? ऐसा तो कोई नहीं होगा मेंबर जिसने दिन की क्लास ना ली हो। अब ये संख्या का वर्णन चलेगा सारा। हाँ जी। करवा दो फिर ये पूरा हो जाएगा बाद में। संख्यात, संख्या। असंख्यात हाँ। और अनंत। नॉर्मल भाषा में अनंत आप उसको कह देते हैं जिसका कि एंड ना हो। लेकिन जैसे यहाँ जो पढ़ने का मकसद है, ये मकसद इसलिए है कि जीव संख्यात भी हैं। क्या करा रहे हो, 1 मिनट अंकल। एस आप दिन में थे क्या? हाँ जी, मैं थी। तो ये अलग चैप्टर चलेगा आज। 71 का था। 295 पेज पेज 5। नंबर है। 295 पे। अच्छा, एक हाँ जी।
इसको पहले तो ये संख्यात असंख्यात अनंत है, जैसे जीव संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी है। वनस्पति काय भी अनंत है, सिद्ध भी अनंत है। तो क्या इन दोनों में फर्क है या सेम टू सेम है? ये अनंत, ये भी अनंत है, ये भी अनंत है। जीव भी असंख्यात हैं, संख्यात भी है मनुष्य के, त्रियंच के, पचेंद्रिय जीव लिखेंगे। वनस्पति अनंत भी हैं। जीव के प्रदेश जो हैं, जीव के प्रदेश वो भी असंख्यात हैं। अभी तक हमने तीन ही भाषा समझी है, संख्यात, असंख्यात, अनंत, अभी तक। लेकिन अपने को ये नहीं पता अभी कि संख्यात कितना है, असंख्यात कितना है, और असंख्यात कौन सा है। असंख्यात असंख्यात प्रकार का है। जैसे असंख्यात भी जो है, मान लो असंख्यात कितने प्रकार का, असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का। संख्यात भी संख्यात। तो ये इसलिए इसके यहाँ भेद किए गए हैं। असंख्यात भी तीन प्रकार का है और अनंत भी तीन प्रकार का है। पहला तो दो प्रकार का करेंगे इसको, युक्त परित। परित और युक्त। परित संख्यात युक्त और युक्त। परित अनंत और युक्त अनंत। इंटरेस्टेड विषय है, ये छोटा सा विषय है, सिर्फ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन ये तीन प्रकार का, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये जो वो ये भी डाला तीन पाला प्रकार का। का ठोकरा आता है उसके अंदर आते हैं ना ये सारे। हाँ वही है, ये वही है बहन। परित भी तीन प्रकार का, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये भी तीन प्रकार का। इसको बोलेंगे जघन्य, युक्त, असंख्यात। इसका नाम क्या हो जाएगा अब? अगर इसको यहां से लिखेंगे, इसको भी तीन प्रकार का परित, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, युक्त अनंत, जघन्य, युक्त अनंत, मध्यम, और ये उत्कृष्ट होता नहीं। नौवां होता नहीं। तीन, तीन छह, दो आठ। तीन तीन छह, तीन नौ, तो ये हो गए ना अपने पास। तीन ये हो गए और ये अनंतानंत में आ जाता है। अनंतानंत, युक्त, अनंतानंत, असंख्यात, परित, युक्त, संख्यात, असंख्यात, ऐसे ऐसे चलेंगे, नौ नौ पार्ट चलेंगे इसके लिए। इसके भी तीन पार्ट कर दो, असंख्यात, असंख्यात, इसके भी तीन हो जाएंगे, नौ हो गया। जघन्य, मध्यम और
उत्कृष्ट। क्लियर हो गया? ये 9 असंख्यात के 9 भाग हो गए। प्रीत, जगन्य, असंख्यात, मध्यम, प्रीत, असंख्यात, उत्कृष्ट, प्रीत, असंख्यात। क्लियर हो गया? ये असंख्यात का पहला भाग कौन सा हो गया? जगन्य, परित, असंख्यात। जगन। इसको याद करना है ये विषय। हाँ जी, हाँ जी। इस विषय को याद करोगे जब इंटरेस्टेड हो जाएगा ये। इसका अगर हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब चौथा अगर पॉइंट पूछते हैं तो क्या है? जगन्य, प्रीत, असंख्यात। जगन्य, प्रीत, असंख्यात। ये पहले क्लियर हो गया? परित। पहला अच्छा, ये प्रीत है ना, संख्यात के है। चौथा भाग। अच्छा, ये ये 5वां, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। अगर 9वां भाग, 9वां अगर पूछते हैं तो क्या कहोगे? 9वें में 9वां उत्कृष्ट युक्त असंख्या। 9वां क्या हो गया? उत्कृष्ट युक्त असंख्या। युक्त जो प्रीत, युक्त असंख्या, असंख्या। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सब्जेक्ट? 1 मिनट, 9वां कैसे हो गया? है बहन, ये 9 कैसे हुए? ये 1 मिनट। देखो, एक संख्यात के 3 हो गए, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन्य को नंबर 1 दिया, वो संख्यात। मध्यम को 2 दिया, उत्कृष्ट को 3 दिया। ठीक है? ये मतलब कि इसमें परित नहीं लिखना, संख्यात वाले में परित नहीं लिखना। संख्यात में कुछ नहीं लिखा, संख्यात में सिर्फ 3 आ गए। जगन्य संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात और ये मध्यम संख्यात। इसको और बड़ा करूं थोड़ा, देखोगे? असंख्यात, असंख्यात जो है अपने पास 3 प्रकार का है। परित, प्रीत, युक्त और असंख्यात, असंख्यात। असंख्यात। तो कौन से 3 है? असंख्यात। बताना। परित, युक्त परित, और पेज खोल लो आप। हाँ जी, 297 का पेज खोल लो आप। हाँ जी। तो पहली संख्या दी जगन्य संख्यात की। परित, संख्यात, मध्यम परित, संख्यात, उत्कृष्ट परित। ना संख्यात में देखो, पहला ऊपर का सबसे जगन्य लाइन। जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात। तो 1, 2, 3 हो गए ना इसके। ये जगन्य, ये उत्कृष्ट, ये मध्यम। फिर असंख्यात के आगे भेद बनेंगे ना। आप असंख्यात के करेंगे आप। परित भी 3 प्रकार का है, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। युक्त भी 3 प्रकार का है, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात भी 3 प्रकार का है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। क्लियर हो गया ये? हाँ जी, हाँ जी। इनको हम नंबर दे देते हैं। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। 12। क्लियर हो गया ये? हाँ जी। अगर मैं ये पूछूं 8वां नंबर किसका है, क्या बोलोगे? मध्यम, युक्त, मध्यम, युक्त, असंख्यात। हाँ। 11वां नंबर मध्यम, असंख्यात, असंख्यात, असंख्यात। और 12वां नंबर दे दिया उत्कृष्ट, असंख्यात, असंख्यात, असंख्यात। तो असंख्यात में अगर देखते हैं, ये सबसे कम हो गया और ये सबसे लास्ट, सबसे ज्यादा। जीव असंख्यात हैं।
तो ये जीव असंख्यात हैं, ये काउंटिंग करें या इसको समझे, इसको समझे, इसको समझे, इसको समझे, किसको समझे? नहीं समझे? समझ गए हैं आउलिका असंख्यात में ही, लेकिन उत्कृष्ट आउलिका में असंख्यात समय होते हैं। समय आते हैं। एक आउलिका में समय कितने हैं? असंख्यात। आउलिका हम्म, में समय कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात। सुना है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देवियां असंख्यात गुणी, ये भी सुना था अभी तक जो पढ़ा था हमने, हाँ जी। असंख्यात गुण, ये भी पढ़ा था नहीं? तो ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है। तो अवलिका में जो समय है, क्या देवियां उतनी ही गुणी है क्या? नहीं, फर्क तो पड़ गया ना, वहां भी हाँ जी। वो असंख्यात ज्यादा लिखा और वहां भी असंख्यात लिखा। और देखते हैं बेंद्रिय जीव असंख्यात। असंख्यात है, तो क्या बेंद्रिय जीव असंख्यात है? जितने बेंद्रिय जीव हैं उतने ही असंख्यात गुणी देवियां हैं क्या? नहीं नहीं, समझे? उससे हाँ, असंख्यात। तो ये असंख्यात कौन सा है? नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए असंख्यात के ये 12 भेद कर दिए। 12 बीस। ऐसे ही अनंत के 12 भेद हो जाएंगे। अनंत के 12 अनंत के 11 लिखेंगे। अनंत भी 3 प्रकार का है, परित, अनंत, युक्त, अनंत और अनंत अनंत, अनंता अनंत, अनंतानंत। इबिस के भी 3 भेद हो जाएंगे, परित के भी 3 भेद हो जाएंगे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्त के भी 3 भेद हो जाएंगे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। इसके भी 2 भेद करेंगे, इसका तीसरा भेद छोड़ देते हैं इसका। जगन्य अनंत, अनंत मध्यम हाँ, अनंत। नंबर गलत लिखा हुआ है ना, उत्कृष्ट युक्त अनंत लिख दिया। उत्कृष्ट परित अनंत आना था ना 15वें पे। परित अभी 15वां नंबर तो लिखा ही नहीं बहन। नहीं नहीं, अभी मैं तो यहाँ बुक की बात कर रही हूँ, मैं बुक में बुक में गलत। देखना पड़ेगा बहन, बुक मैंने देखता नहीं ना, बुक देखता हूँ अभी। परित, हाँ वह परित आएगा, और तो 12, 13, 14, 15, 15 नंबर पे क्या दिया? उत्कृष्ट युक्त अनंत। ये परित गलत लिख आएगा दिया, ना। कोई बात नहीं, परित कर दो इसको। परित कर दो। आप किताब ठीक करने लग गए, आप इस काम पर पढ़ रहे हो, इसको परित कर देना, ठीक है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 19, 20 और 21। 21 करना है। हाँ हाँ, भेद तो नीचे हो बनाएंगे ना, बोर्ड संख्या में भी निकालेंगे लिखा है। इसकी। बोर्ड ना नीचे हो गया, नीचे हो गया ना ज्यादा। अब ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हो गया सारा? नंबर जो दिए हमने, आपने जो नंबर लगाए हैं इनके, ये क्लियर हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया जी, हो गया। नंबर देने से हमें नंबर आपको ये वाइज याद पता करना पड़ेगा। है जी, नंबर वाइज याद करना पड़ेगा। नंबर वाइज इसलिए याद करना है कि आपको ये कहा जाए कि बेंद्रीय असंख्यात है, कौन सा असंख्यात है ये समझाना पड़ेगा। फिर तो ये कह देंगे, मान लो कि 7 नंबर का है बेंद्रीय। सातवां देवियां युक्त। जो असंख्यात गुणी है, सपोज कर लो, मान रहा हूं, अभी मानना मत, लिखना मत हाँ अभी। जी, नहीं नहीं, भाई असंख्यात है ना, असंख्यात तो कई जगह शब्दों में आया हमारे यहाँ। प्रदेश भी जीव के प्रदेश क्या है? असंख्यात। याद करो सारे, असंख्यात है। असंख्यात। और लोक के प्रदेश कितने हैं? अनंत। असंख्यात। असंख्यात। लोग के असंख्यात। असंख्यात है। हाँ, लोग के लोक के भी असंख्यात है। बेंद्रिय तेंद्रिय जीव कितने हैं? असंख्यात। 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 अगर
अगर बेंद्रिय को केले के बोलेंगे तो भी असंख्यात है, तेंद्रिय भी असंख्यात है, चतुंद्रिय भी असंख्यात है, तीनों को मिला देंगे तो भी वो असंख्यात रहेगा। अब इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा असंख्यात है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुंद्रिय। और बेंद्रिय से तेंद्रिय विशेषाधिक, तेंद्रिय से चतुंद्रिय विशेषाधिक है। ठीक है। हाँ जी। बेंद्रिय जीव ज्यादा है या चतुंद्रिय जीव ज्यादा है, बताओ। बेंद्रिय नहीं, बोलो। चौर इंद्रिय ज्यादा हुए। बेंद्रिय जीव ज्यादा है। बेंद्रिय, नहीं, चौर बेंद्रिय इंद्रिय जीव ज्यादा। ज्यादा है, हाँ जी, बेंद्रिय ज्यादा। चौतुंद्रिय जीव कम है। हाँ ठीक है। हाँ जी। ये हाँ उल्टा जी। चलना है ना, पचेंद्रिय हाँ जी। सबसे कम, हाँ। चतुंद्रिय उससे ज्यादा, केंद्रीय उससे ज्यादा, बेंद्रिय उससे ज्यादा और एकेंद्रिय उससे ज्यादा। अनंत गुना। अनंत गुण। तो विशेषाधिक विशेषाधिक में आया ना ये, हाँ जी। चतुंद्रिय से तेंद्रिय विशेषाधिक, तेंद्रिय से बेंद्रिय विशेषाधिक। मतलब बहुत तो करवाया था जब। हाँ जी। छिद भी अनंत है और वनस्पति काय के जीव भी अनंत है। तो अनंत कौन सा है, इसलिए ये चार्ट बनाया गया है। ये आ गया सारा चार्ट पूरा। हाँ। 3 तरह के पल्ले होते हैं, पल्ले। एक अनवस्थित पल्ले, एक शलाका, एक प्रतिशलाका, और एक महाशलाका। महाशलाका। चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड है ये। हमारे जी ये है जी शलाका, प्रतिशलाका महाशलाका। और ये महाशलाका। इसकी जो ऊंचाई है 1000 भोजन। 8.5 मीटर ऊंचाई। देखते हैं कहीं गलत नहीं हो जाए, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो सारा मुश्किल हो जाएगा। और 1008 शिखा तक। देखता हूँ बहन। 1000 8.5 योजन है। हाँ जी। हाँ, दो बने। ये देखो 299 का पेज है। हाँ जी। 299 का पेज पे पल्ले 4 प्रकार के कहे गए, अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। इन चारों पल्लों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई शास्त्रों में इस प्रकार बतलाई गई। लंबाई चौड़ाई जम्मू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन। जो ये है 1,00,000 योजन। जैसे पल्ले अगर बनाएंगे हम तो ये बनेगा। ऊपर की शिखा है। ये बनेगा ना, पिप्पा टाइप में बनेगा ना ये ऊंचाई है, ये है 1008 योजन। ये 1008 योजन है तीनों ऊंचाई। 1008 सही 1/2 योजन। ये जो है ये 1,00,000।
ये जो है ये 1 लाख, ऊंचाई लंबाई, आएगी ना ज्यादा, चौड़ाई और ऊंचाई 1008 ऊंचाई। 8.5 योजन, ऊंचाई 1008 योजन की है, और जो है ये चौड़ाई लंबाई इनकी 1 लाख योजन की, तीनों की, तीनों फिक्स है ही। ये अवस्थित पल्ले हैं, जो अनावस्थित, ये तो फिक्स हो गए, तीनों एक साइज के हैं, ये तो इतना ही साइज के रहेंगे। भाई जी इसको थोड़ा सा ना नीचे से लिखो, ऊपर का हिस्सा नजर नहीं आ रहा पल्लियों का, पल्ले का भी। ऊपर हाँ का, जी हाँ, अब ठीक है। ये अच्छा, ऊपर का आ गया। बोर्ड ऊंचा था। हाँ वो नीचे का दिखता है तो फिर नीचे कर देता हाँ हूँ, मोबाइल ऊपर का है तो हाँ ऊपर जी का होगा ना। हाँ। अब ये जो अनवस्थित पल्ले जो लिखा है, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका साइज होता है 1 लाख योजन का। ठीक है। शुरू में तो एक साइज यही है इसका, हाँ जी ये अनवस्थित है, पहली दफा तो साइज रहेगा यही जो इनका साइज है अपने पास तीनों का, ठीक है। इसमें ये जम्मू द्वीप है 1 लाख योजन का, इसका- लवन समुंदर 2 लाख योजन का, घात की खंड 4 लाख योजन का, और कालोदीदी चलो समुंदर, दीदी 8 लाख, और फिर है पुष्कर द्वीप उसका 16 लाख योजन का, 16 लाख। फिर 32 लाख योजन का, ये 32 का हो गया, ये 16 का है, ये 8 का है, ये 4 का है, ये 2 का है, ये 1 का। क्लियर हो गया ये सारा। ऐसे ऐसे द्वीप समुद्र जो बढ़ते चले जाएंगे, द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र, असंख्यात ही। जितने भी हैं, असंख्यात तो रहेगा, अनंत तो हो नहीं सकता। असंख्यात द्वीप समुद्र है। लास्ट में समुद्र कौन सा है लास्ट में? वो स्वयंभू रमन समुद्र। शंभू रमन। क्लियर हो गया ना ये। हम्म, तो जो ये द्वीप हमारे पास एक पल्ले योजन का पल्ले जो भरा हुआ था, ये सरसों के दानों से भरा हुआ है। हम्म, तो इसमें से एक दाना तो यहां डालेंगे, एक दाना यहां डालेंगे, एक दाना यहां डालेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करते 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 शंभू रमन तक सपोज कर लो ये खाली। खाली हो गया, यहाँ खाली हो गया सपोज कर, खाली हो गया यहाँ। तो खाली हो गया तो इसमें से एक दाना यहां डाल देंगे, सलाका में एक दाना आ जाएगा। फिर अब पल्ले जो बनेगा वो पल्ले ये बन जाएगा, जहां तक दाने डाले हैं वहां जहां तक। तक दाने डले। अब पल्ले की चौड़ाई ये होगी, अब इसकी कितनी होगी ये बाप दिमाग लगा लेना, कितनी होगी ये कल्पना, क्योंकि डबल डबल योजन का चल रहा है। अगर सपोज कर लो इसमें 1 2 3 4 5 6 ही दाने होते, सपोज कर लो इसमें दाने सिर्फ 6 थे मान लो, तो 6 दानों में भी अब इसकी चौड़ाई कितनी बन गई? 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 +2 प्लस 1, +2 2 और 6 8 8 16 4 20 2 22 और 1 23, 30 2 और 3 5 और 1 6, 63 तो ये हो गया, और 63 इधर का हो जाएगा। पूरी चौड़ाई 32 का तो ये है, ये 32 इधर भी है, नहीं समझे? हाँ जी हाँ जी। पूर्व और पश्चिम के हो गए ना। हाँ,
पूर्व भाई पक्ष। 32 का चूड़ी जो बनती है, हाँ जी, चूड़ी हाँ में तो ऐसा ही बनेगा ना, ये 32 का, हाँ ये 32 का, जी, 32 का तो पूर्व 32 भी पश्चिम। डबल, 16 भी डबल, 8 भी डबल, 4 भी डबल, 2 भी डबल। तो तो दिया 2 और 6 8 और 16 20 2 22 2 3 और 3 6 62 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 124 और प्लस 1 लाख 125 लाख योजन का। अब ये अगर 6 दाने हमारे पास थे इसके अंदर, अनवस्थित पल्ले में सपोज कर लो 6 दाने थे, तो उसकी चौड़ाई हमारी 125 लाख योजन की होगी। इसकी 125 लाख योजन की होगी, इसीलिए इसको अनवस्थित पल्ले कहते हैं। अब ये पल्ले जो था, अब इसकी चौड़ाई इतनी होगी। अब इसमें से दाने भर, इसमें भी दाने भरे गए टोटल। अब इसमें दाने कितने आएंगे कोई कल्पना नहीं है इसकी। जब एक पल्लेपन में ही सरसों के दाने कितने होते हैं एक पल्ले में, तो इसके दानों की तो कोई नहीं। फिर इसका भी दाना एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, करते करते ये यहां तक खत्म हो गया। तो यहां तक खत्म होने के बाद तो इसकी चौड़ाई ये बन जाएगी, तीसरा पल्ले की चौड़ाई ये बन गई हमारी। तो इसमें एक दाना और डाल देंगे। फिर जो इसके खाली हुए, फिर इसका दाना आगे चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब ये खाली हो जाएगा तो इसकी चौड़ाई ये आ जाएगी पल्ले की। क्लियर हो गया नहीं हो गया? या दोबारा समझाऊं? नहीं हो गया जी। आसान है बहुत चैप्टर, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, सबसे आसान चैप्टर है ये। तो ऐसे ऐसे करते करते एक एक दाना यहां डालते चले जाएंगे, पल्ले बढ़ता चला जाएगा, दाना यहां डालते चले जाएंगे, खाली करेंगे, एक एक दाना बढ़ते चला जाएगा, पल्ले यहां खाली हो जाएगा। फिर एक पोजीशन ये आ जाएगी अपनी, वो शलाका बढ़ जाएगा। ये भर जाएगा। ये भरेगा किस हिसाब से? जैसे चूली का एक दाना भी अगर इसमें डाल देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। इस टाइप से भर दिया। जैसे चीनी की बोरी वगैरह होती है, देखी होगी आपने राशन की दुकान पे, तो ऐसे डाल देते हैं उसके। तो एक दाना भी अगर यहाँ डाल लें तो वो नीचे गिर जाएगा। इस पोजीशन में इसको भरती है। तो कितने, एक सलाखा भरने में कितने अवस्थित पल्ले खाली हो गए होंगे? जो अनवस्थित पल्ले हैं, इतनी संख्या अनवस्थित पल्ले को खाली कर चुकी। सपोज कर लो इसमें 6 दाने हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों हमने स्टार्टिंग में 6 दाने डाले थे ना उसमें, उसकी पोजीशन भी यही थी, इसकी पोजीशन भी यही थी, तो एक ही साइज था। तो इसमें 6 दाने डालने का मतलब ये हो गया कि अनवस्थित पल्ले 6 बार खाली हो चुका। एक दाना डालने में एक बार खाली हुआ, 2 दाने डालने में 2 पल्ले खाली हुए, 3 पल्ले डालने में 3 सलाखा में दाने हैं तो अनवस्थित पल्ले 3 बार खाली हुआ। जितने ये दाने हैं उतनी बार अनवस्थित पल्ले खाली हो गया। अब ये पोजीशन बन जाएगी कि जो अनवस्थित जो पल्ले था वो जो लास्ट का दाना डला था उतना चौड़ा ये इसका साइज, उतना बड़ा साइज हो गया इसका अनवस्थित पल्ले का। ये भी दानों से भरा हुआ है, ये भी दानों से भरा हुआ, भर गया वहां जाकर के। इसको भी सपोज कर लो भर, इसको खाली करेंगे इसके अंदर। जब सलाका है, जो आगे द्वीप समुद्र थे उनमें डालते डालते चले जाएंगे। तो जब ये खाली होगा तो इसका एक दाना इसके अंदर आ जाएगा। अब ये एक माइनस हो गया और ये एक प्लस हो गया। तो अब अनवस्थित में से नहीं डालना, शलाका में से ही डालना है। अनवस्थित तो उसमें डालनी है ना, अनवस्थित में से, अनवस्थित में से डाल अनवस्थित देंगे में तो
द्वीप समुद्रों में डालना है ना अनुवस्थित देखो पे। देखो देखो, आराम से हाँ। इसको पढ़ो, आप पढ़ोगे और जल्दी से समझ में आएगा, धीरे धीरे हाँ यस। पढ़ो इसको। हाँ अनुस्थित पल्ले को पढ़ लिया हमने, इसका एक दाना एक एक दाना डालते डालते ये खाली हो गया। फिर शलाका को से शलाका प्रति पल्ले में शलाका को एक एक करना। साक्षीभूत शलाका पर गिना है, और उसकी देखा इतनी बार उस, ये मैंने बताया ना, जो 300 के पेज के ऊपर नीचे का पैरा पढ़ोगे आप, नीचे का पैरा पढ़ो आप, सारा पढ़ो, क्या दिक्कत है। कौन सा पल्लों पेज का है? नामकरण का काम, हाँ जी, 299 पढ़ो, 299 299 का तीसरा अनवस्थित पल्ले। सारा पढ़ो। 299 पल्लों का वही। नामकरण का कारण, 299। हम्म। गाथा में पल्ले 4 कहे गए हैं, अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। इन चारों हाँ। पल्लों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई शास्त्रों में इस प्रकार बताई है कि लंबाई चौड़ाई जम्बूद्वीप के बराबर 1,00,000 योजन की, गहराई 1,000 योजन प्रमाण और ऊंचाई पदम वर 1000 वेदिका। योजन प्रमाण कहाँ लिखा है बहन? ये लिखा हुआ है 1,000 योजन लिखा प्रमाण। हुआ है जी बुक में। 1008.2 नहीं योजन है। नहीं, नहीं, 1,000 योजन लिखा हुआ है। 1,000 योजन प्रमाण ऐसे ही लिखा हुआ है। ये देखो किताब 299 का पेज है, हाँ जहाँ जी हाँ। 1008.2 लाइनें खींची हुई है इसके आगे। नहीं नहीं नहीं, बीच में लिखा हुआ है जी। बीच में लिखा हुआ है ना, गहराई 1,000 योजन प्रमाण। हाँ, कौन सी लाइन पढ़ रहे हो आप? चौथे चौथी नंबर लाइन की होगी। चौथी चौथी लाइन में लाइन। गहराई 1,000 योजन प्रमाण और ऊंचाई पदम्बर, ये और ऊपर की ऊंचाई वेदिका है पदम्बर ना, वेदिका प्रमाण। 8,000 योजन की तरफ। गहराई 1000 योजन प्रमाण और ऊंचाई पद्म वेदिका प्रमाण जो 8.5 योजन प्रमाण है। बहन इसको जोड़ो दोनों को। हाँ, हाँ तो जी, मैं बोल ही रही वो तो थी, पढ़ मैं रही बोल थी ही मैं। रही थी। हाँ, अभी पढ़ो हाँ। इसको पूरा, क्योंकि और जो पद्म ये मतलब तो जम्मू वेदिका द्वीप होगी का, ना, 8,500 हाँ, योजन की। ये ये जो वेदिका जम्मू द्वीप होगी ना। है, ये हाँ जो जी। जम्मू द्वीप है, अरे और इस पे जो है, जैसे ये अपने वेदिका। यहाँ घरों के वेदिका। अंदर बाहर बाउंड्री वॉल बना देते हैं ना, हम्म। जो बाउंड्री वॉल की ऊंचाई है, उसके ऊपर कंगूरा लगा हुआ है, ऐसे ही पद्म वेदिका की ऊंचाई और जोड़ दो इसमें 8.5 योजन। ठीक है, पढ़ो इसको आगे, पढ़ो 1,000 योजन गहराई प्रमाण। 1,000 योजन प्रमाण और ऊंचाई पदम वर वेदिका प्रमाण जो 8.5 योजन प्रमाण योजन है। प्रमाण, पल्ले हाँ की वो चौड़ाई प्लस और करेंगे। गहराई मेरु पर्वत की समतल भूमि से समझना चाहिए। सारांश यह है हाँ, कि ये पल्ले तल से शिखा तक 1,008 योजन है। ये 8,500। 1,008 योजन, 1,008 1,000 योजन। 8.5। साढ़े इसका दो आठ मतलब लाइन लगी अलग ही हुई है लिखा है। बहन यहाँ, ये दो अच्छा, ये लाइन। ऐसा हाँ लिखा हुआ। हाँ। अच्छा, उसका मतलब एक दो 8.5 लाइन, है। साढ़े हाँ साढ़े इसका आठ। 8.5। एक है तो सवा हो गया, दो है तो 8,500। ये आपने पढ़ा ना भी 8.5 योजन। हाँ हाँ जी। जी। उक्त 4 पल्लों एक, में से बोलूं अभी, हाँ बोलो। उक्त 4 पल्लों में से पहला अनवस्थित पल्ले सरसों के दानों से शिखा तक ठांस कर लबालब भरना चाहिए। पल्लियों के हाँ नामकरण का कारण, अनवस्थित पल्ले आगे बढ़ते हाँ, जाने वाला होने से नियत स्वरूप के अभाव वाला पल्ले अनवस्थित पल्ले कहलाता है। ये अनवस्थित इसीलिए है ना कि आगे हम्म, आगे जैसे दाने तो डालते बड़ा गए बढ़ता फिर ये जाता बड़ा है। होता चला गया, साइज बड़ा। इसलिए अनवस्थित है इसका। ये स्थित नहीं, एक साइज नहीं है इसका। जब पहला बोलो। अनवस्थित पल्ले खाली करते हैं उस समय वह नियत माप वाला होने से अनवस्थित नहीं कहलाता, किंतु उसके बाद आगे जाने पर क्रम क्रम से बढ़ते जाने के कारण उसका परिमाण अनियमित होने से उसे अनवस्थित कहते हैं, और अनवस्थित होने के पश्चात ही साक्षी रूप सरसों का दाना शलाका पल्ले में डाला जाता है, उसके पहले नहीं। अनवस्थित पल्ले अनेक बनते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई एक सी नहीं है, अनियत है, किंतु ऊंचाई नियत है, अर्थात 1,000 8.5 योजन प्रमाण है। पहले अनवस्थित की लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है और आगे से सब अनवस्थित पल्लियों की लंबाई चौड़ाई अधिकाधिक है। जैसे जम्बूद्वीप प्रमाण मूल अनवस्थित पल्ले को सरसों के दानों से भरकर जम्बूद्वीप से लेकर आगे के प्रत्येक समुद्र द्वीप में सरसों में से एक एक दाना डालते जाना, इस प्रकार इसकी से चौड़ाई डालते। बढ़ती चली जाएगी, ऊंचाई तो सेम रहेगी, हम्म। ऊंचाई तो
सेम रही, लेकिन चौड़ाई बढ़ती चली गई। इस प्रकार से चौड़ाई डालते डालते जिस द्वीप या समुद्र में मूल अनवस्थित पल्ले खाली हो जाए, तब जम्बू द्वीप से उस द्वीप या समुद्र तक की लंबाई चौड़ाई वाला नया पल्ले बनाया जाए। यह पहला उत्तर अनवस्थित पल्ले है। उत्तर, इस पल्ले को भी ठांस ठांस कर परिपूर्ण शिखा तक सरसों के से भरकर इन दोनों दानों में से एक एक को आगे के प्रत्येक द्वीप समुद्रों में डालना। डालते डालते जिस द्वीप या समुद्र में इस पहले उत्तर अनवस्थित पल्ले के सब सरसों के दाने समाप्त हो जाएं, तब एक साक्षीभूत सरसों का दाना शलाका पल्ले में डालना। इस उत्तर अनवस्थित पल्ले के दाने जिस द्वीप या समुद्र में समाप्त हुए हैं, उसके बराबर मूल स्थान से लेकर लंबा चौड़ा पल्ले फिर से बनाना। यह दूसरा उत्तर अनवस्थित पल्ले है। इसे भी सरसों के दाने से भरकर आगे के द्वीप समुद्रों में एक एक दाना डालकर जिस द्वीप या समुद्र में उन दोनों की समाप्ति हो, तो एक दाना साक्षी रूप में शलाका पल्ले में डालना। इस प्रकार से आगे आगे मूल स्थान से लेकर समाप्त होने वाले सरसों के दाने के द्वीप समुद्र तक के विस्तार वाले अनवस्थित पल्लों का निर्माण करते जाना। ये सभी पल्ले पूर्व की अपेक्षा लंबाई चौड़ाई के प्रमाण में बड़े बड़े ही होते जाएंगे। ये अनवस्थित पल्ले कहाँ तक बनाना, इसका स्पष्टीकरण आगे की गाथाओं में किया जाएगा। शलाका पल्ले, एक एक साक्षीभूत सरसों के दाने से भर जाने के कारण इसको शलाका पल्ले कहते हैं। शलाका पल्ले में डाले गए सरसों के दानों की संख्या से यही जाना जाता है कि इस बार उत्तर अनवस्थित पल्ले खाली हुए हैं। इतनी बार प्रति शलाका पल्ले प्रति साक्षीभूत सरसों के दाने से भरे जाने के कारण यह प्रति शलाका पल्ले कहलाता है। हर बार शलाका पल्ले के खाली होने पर एक एक सरसों का दाना प्रति शलाका पल्ले में डाला जाता है। प्रति शलाका पल्ले के डाले गए इन दानों की संख्या से यह ज्ञात हो जाता है कि इतनी बार शलाका पल्ले भरा जा चुका है। महाशलाका पल्ले, महासाक्षीभूत। अब ये देखो, इतना चैप्टर समझ में आ गया ये आज तक का? हाँ जी। हाँ, इसको याद करना, इसको, जिससे कि आगे चलने में आसानी रहेगी। हाँ जी, प्रति शलाका फिर से करेंगे। प्रति शलाका अभी टाइम लगेगा बहन इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी इसकी काउंटिंग भी निकालनी है ना।